नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने पूंछ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने पूंछ के नवग्रह मंदिर पहुंची। इस दौरान वह पूरे मंदिर में घूमी और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में बनी यशपाल शर्मा की मूर्ति पर भी फूल चढ़ाए। तो वहीं अब महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने पर सियासत शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने इसे ड्रामा बताया है और याद दिलाया है कि कभी महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ धाम के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि जब साल 2017 में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी थी, तब वह दर्शन करने के लिए गादर बल के खीर भवानी मंदिर गई थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता रणवीर सिंह ने पटिया ने कहा है कि साल 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ धाम यात्रा के लिए जमीन के लिए अलॉटमेंट का विरोध किया था। उस जमीन पर श्रद्धालुओं के निवास स्थान बनाए जाने थे। अब महबूबा मुफ्ती मंदिर जाकर ड्रामा कर रही हैं और इसे उन्होंने कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद देवबंद के मौलाना असद कासिमी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि महबूबा ने जो किया है वो गलत है और ये इस्लाम के खिलाफ है। तो बुलेटिन में बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां दंड संहिता से उर्दू और फारसी के शब्द हटाने को लेकर बात चल रही है। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां दंड संहिता से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने की तैयारी की जा रही है और इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया के आकाशीय संकल्प का विपक्ष ने विरोध किया है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के इस अशासकीय संकल्प का विपक्ष जमकर विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य में विघटन कराकर इसे टुकड़े करवाना चाहती है। जनता के लिए कोई भलाई का काम न बीजेपी कर रही है, ना ही जनहित की योजना का काम बनाकर नाम बदलकर और शब्द हटाकर भाईचारे में विघ्न डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में विघटन करा के टुकड़े कराना चाहती है। आपस में इस तरह का कोई जनता की भलाई के लिए काम न करके, कोई जनहित की योजना न बनाकर, इस तरह के नाम चलाकर आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अगर लाया जाता है तो घोर विरोध करेंगे। ठीक सर, तीसरा अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है। लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि कर्ज बजट तो पैसा है नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बनाने। जब घर में पैसा है नहीं है, पूरा सरकार का दिवाला निकल चुका है, हर सप्ताह कर्जा लिया जा रहा है, तो बजट में क्या है? पिछले वर्ष भी जो बजट। तो ब्रिटेन में बात अब इंदौर की कर लेते हैं, जहां आदिवासी महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के बड़गोंडा थाना इलाके में एक आदिवासी युवती की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ जब बेकाबू हुई तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जहां मृतक युवती के परिजनों का आरोप है कि उनके परिवार की लड़की के साथ पाटीदार समाज के युवकों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी है। आरोप है कि पुलिस ने आदिवासी लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों को समाज से लोगों को सौंपने की बात कही। पुलिस का कहना था कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और लोगों को कानून हाथ में ना लेने की पुलिस ने सलाह दी, लेकिन आदिवासी समाज के लोग नहीं माने और डोंगर गांव पुलिस चौकी के चारों ओर से घेरकर पत्थरबाजी शुरू की। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक शिकायत थाने में परिजनों ने की थी कि बच्ची का देहांत जो है करंट लगने से हुआ है। इस बात पर बच्ची का तुरंत पीएम कराया गया और पीएम कराने के बाद यहाँ थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर तुरंत ही 302 का एक मामला दर्ज कर लिया गया था। 302 का जब मामला दर्ज कर लिया गया, इसके तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी से पूछताछ चल रही थी।
यहाँ थाने में एडिशनल एसपी, एसडीओपी महू, एसडीएम महू सभी लोग यहाँ फोर्स के साथ उपस्थित थे। तभी काफ़ी संख्या में यहाँ कुछ लोग आए और आके उन्होंने पहले तो इस बात के लिए उनकी ये रही कि इसमें मामला दर्ज किया जाए। तो इसमें उन्हें जब बताया गया कि इसमें मामला दर्ज हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसके बाद इनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने, उस भीड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि आरोपी को सज़ा हम खुद देंगे और चौकी में घुसने का प्रयास किया कि हम आरोपी को निकाल के इसमें उनको सज़ा देंगे। इस बात पर पुलिस बल और वहाँ उपस्थित सभी मजिस्ट्रेटियल अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और भारी पथराव चौकी के ऊपर हुआ। आत्मरक्षा हवाई फायर किया गया। दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक होगा। सर, इसमें कांग्रेस के विधायक दल भी वहां पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर आप। सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसलिए कहा ना कि उसकी तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किसानों को सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पा रही है। यहां प्रशासन ने 37 किसानों को मृत घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिल पा रही है। ये मामला ग्राम पंचायत खमरिया का बताया जा रहा है, जहां करीब 300 से 400 किसानों को किस्त नहीं मिल पा रही है और किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। इस मामले को लेकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आरोप है कि अधिकारियों ने 37 लोगों को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्ट्रेट से की, जिसमें कलेक्ट्रेट में मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घोषित कर दिए हैं और उनको बार बार मतलब मिलत नहीं थे, बार नहीं मिले हैं किसान को। तो वहाँ किसी के पास गए थे शिकायत लेके? वो खुद अधिकारी आया था तो उनको उन्हीं लोग खुद बताया कि आप मुझे बंदा आ गया, तो फिर भी आपका समस्या का निदान नहीं निकला? ते किसान सम्मान निधि है क्या पहली तोला मिला तरी से? तो कब ले नहीं मिला थे तोला? यहाँ 2 किस्त मोदी डाल दिए, वो किस्त में नहीं होगा। तो ब्रिटेन में बात महासमुंद की कर लेते हैं, जहां ईंट भट्टे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। महासमुंद के बसना में 5 ईंट भट्टा श्रमिकों की मौत का मामला सामने आया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और पीड़ित के परिवारों को 2 लाख रुपए के आर्थिक सहायता की मंजूरी की है। साथ ही जिला प्रशासन को गंभीर रूप से घायल मजदूरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि घटना में घायल श्रमिक को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट नीलेश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो ब्रिटेन में बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां विधायक ने पहले भूमि पूजन किया, फिर विकास कार्यों के लिए जायजा लिया गया। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने कई निर्माण कार्यों की नींव रखी। निर्माण कार्यों से पहले भूमि पूजन करते हुए विधायक ने तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए। बता दें कि वार्ड नंबर 1 वीर सावरकर नगर में सामुदायिक भवन चबूतरा निर्माण कार्य समेत कई काम होने हैं, जिनका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। अब विधायक ने काम में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
तो बुलेटिन में बात एमपी के उदयपुरा की कर लेते हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के उदयपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सह कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि मार्च 2022 से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां सरकार के आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन खत्म भी कर दिया गया था, लेकिन एक साल बाद भी मांगे पूरी ना होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जल्द मांगे पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। तो ब्रिटेन बात छत्तीसगढ़ के कोरबा की कर लेते हैं, जहां 18 बालकों से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि कोरबा में एक रिटायर्ड बालकों कर्मचारी के साथ 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल रिटायर्ड कर्मचारी राजकुमार पेकरा बेटे की मौत के बाद पॉलिसी की रकम को क्लेम करना चाहते थे। आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कर्मचारी से धीरे धीरे करके 18 लाख रुपए ठग लिए। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बता दें कि राजकुमार पेकरा के बेटे के कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बेटे की ली हुई 60 लाख रुपए की पॉलिसी क्लेम करने की कोशिश की थी, लेकिन वह ठगी का शिकार हो गए। मेरे साथ करीब करीब 18 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? मेरा लड़का चंदनपुर उत्तर प्रदेश में शुगर मिल में मैनेजर था। उसका क्या है, कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। वो जो है ICICI लोम्बार्ड में 50 लाख का पॉलिसी कराया था और एक और पॉलिसी था 10 लाख का। तो उसका जो क्लेम करने के लिए ना, मैं ICICI लोम्बार्ड दिलीप तिवारी जी के पास जो ऑफिस है टोटा के किनारे में, वहाँ गया हूँ। वो बोले हाँ हो जाएगा सर बोले, और वो क्लेम का प्रोसेस किया। उसमें बोला कि इसका हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें 18% टैक्स लगेगा आपको, तो आप पहले जमा कीजिए 18% टैक्स। मैं बोला अभी उतना तो ये नहीं है, ठीक है आगे पीछे करके पहले इतना जमा कर दीजिए। ऐसे कर करके 4.5 लाख का चेक ऐसे करके। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में PHC में महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। यहाँ परिजनों ने PHC पर डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। बेमेतरा जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। ये मामला नगर पंचायत देवकर का है, जहां परिजनों का आरोप है कि वह महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही कोई स्टाफ मिला, जिसके कारण इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया गया, जहां परिजनों ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। हॉस्पिटल हमने इसलिए आया कि ये हमको इसको बांधा बुरान लेकर गया, कोई मछली चोरी कर रहा था। हाँ। तो वो जगह में देखने के लिए ये गया। कौन गई? ये जो अभी खत्म हुआ है वो। ये क्या नाम है? लक्ष्मी धीवर। ये कहाँ की है? ये है सहतपुर का है। ये सहतपुर निवासी है। हाँ, सहतपुर निवासी हाँ, है। तो फिर क्या हुआ? जब इसने बोला कि जाओ मेरा रखवार वहाँ है तो उसको लेकर आओ, तो मैं उसको लेने के लिए गया। जब वहाँ से आया तो वो हफर रहा था। कौन? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई हफर रहा था। हफर रही थी। जब वो हफर रहा था तब उसको कोई लाने वाला नहीं था, कोई गाड़ी का साधन नहीं था। मैं अपने गाड़ी में उठाकर इसको बैठाकर मैं अपनी गाड़ी में लेकर अपनी गांव लेकर गया, शाहजीपुर रखवार के साथ में। जब शाहजपुर में लेकर गया तो वो शाहजपुर वाला बोला, डॉक्टर साहब बोला कि मेरा से नहीं होगा इसको। शाहजपुर में कौन डॉक्टर था? मदन डॉक्टर। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां ट्रैक्टर ने 11 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद से सड़क हादसे में 11 साल के मासूम की मौत की खबर है। ये मामला पनहेड़ा खुर्द गांव का है। जानकारी के मुताबिक मासूम अपने पिता के साथ घूमने निकला था, तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी।
मासूम की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने करीब 2.5 घंटे तक सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जहां पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। यहां ग्रामीणों का कहना है कि आसपास ईंट भट्टे होने के कारण सड़कों पर हर वक्त ओवरलोड गाड़ियां गुजरती हैं। कई बार मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो 7वीं में पढ़ता था बच्चा। सुबह सुबह यहाँ उसके पिताजी वो सारे हम सब मंदिर जा रहे थे और वो ये ट्रैक्टर ने जो अपने साइड में चल रहा था बच्चा और पीछे से आके उसके ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर और उसकी हम मौत ऐसा चढ़ाया ट्रैक्टर और सारा कुचल गया। एक लड़का है, छोटी उम्र है, जिसका नाम यश है और केस उसके फादर का नाम है। सुबह को अपने फादर के साथ घूमने के लिए जा रहा था और पीछे से एक ट्रैक्टर आ गया ईंट वाला, उसके नीचे आ गया। बड़ा बुरा हादसा हो गया है। ट्रैक्टर हमारे पास है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।